Hello everyone, this is Ekta and welcome back to my YouTube channel e-commerce. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस स्टडीज़ के लिए एक MCQs की सीरीज़, जिसके थ्रू आप अपने MCQs की भी प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस अपना जो गोल है वो बाय चांस तो अचीव नहीं करती, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती हैं और अपना गोल अचीव करती हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? प्लानिंग कोई प्रोसेस तो नहीं है, प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन भी कोई प्रोसेस नहीं है। कंट्रोलिंग जैसे कि आपको पता है ये भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। और लास्ट है हमारा मैनेजमेंट। इसका आंसर जो है वो होगा मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करती है। मैनेजमेंट इज़ असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर, यानी कि मैनेजमेंट कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है। चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट फर्स्ट, गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, सेकेंड, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट होता है वो क्या इंश्योर करता है, वो किस चीज़ की गारंटी देता है आपको कि आपके जो गोल्स हैं वो कम से कम कॉस्ट के साथ अचीव होंगे, और या फिर टाइमली अचीव होंगे, और या फिर ये दोनों। इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ अबव, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं मैनेजमेंट से वो हम करते हैं एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। अगर हम लीस्ट कॉस्ट के साथ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट है, और अगर हम टाइमली अचीव करते हैं गोल्स को तो वो होता है इफ़ेक्टिव। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तीनों पे जो लोग काम करते हैं हमें वो पता होने चाहिए कि कौन सी जो पोस्ट है वो कौन से लेवल पे आती है, दैट ये हमको केस स्टडीज़ में भी हेल्प करता है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन से लेवल पे आता है? टॉप लेवल पे। वाइस प्रेसिडेंट, वो भी टॉप लेवल पे आता है। प्रोडक्शन मैनेजर कौन से लेवल पे आता है? और चेयरमैन तो टॉप लेवल पे आता है। हमें पूछा है कि कौन सा डेजिग्नेशन है जो टॉप लेवल से रिलेटेड नहीं है। वो है सी, प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि जो भी मैनेजर्स आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब आते हैं मिडिल लेवल पे। इसका आंसर होगा सी, प्रोडक्शन मैनेजर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली। अब वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है जो वर्क फोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है? वर्क फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? वो जो प्लेटफॉर्म एरिया पे हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनका वो है वर्क फोर्स, ठीक है, जो एक्चुअली हमारा काम करते हैं, वर्किंग। प्लेटफॉर्म एरिया के जो वर्कर्स होते हैं उनसे कौन सा लेवल डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता? सुपरवाइजरी तो लोअर लेवल होता है, वो तो इंटरेक्ट करते ही हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी को ही ऑपरेशनल कहा जाता है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसका आंसर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एरिया के जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ डील नहीं करता। और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो भी हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही कहते हैं। ये तीनों तो लोअर लेवल के ही नाम है, और जो मिडिल लेवल है वो है हमारा आंसर। नेक्स्ट है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। 5 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे मैनेजमेंट के, मीनिंग समझाया था उनका। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या किसी को उसकी जॉब पे लगाना होता है? नहीं। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ रखना। प्लानिंग का मीनिंग काम करने से पहले उसके बारे में प्लानिंग करना। और कंट्रोलिंग का मतलब, कंट्रोलिंग तो लास्ट फंक्शन होता है। किसी भी पर्सन को उसकी सही जॉब पे लगाने का जो काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग, यानी कि स्टाफ
रिक्रूट करना। सो इसका आंसर है स्टाफिंग। नेक्स्ट, इट्स अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ऐसा फोर्स जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बांध के रखता है, यानी कि प्रॉपरली एक सिंक्रोनाइजेशन में हार्मनी के साथ काम करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑपरेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन अभी देखते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग तो खुद एक फंक्शन है, लेकिन हमें एक ऐसा फोर्स बताना है जो फंक्शंस को ही बांध के रखता है। और मैनेजमेंट नहीं, यहाँ पे क्योंकि हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के जो पांचों फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो बिखर जाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक साथ प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, क्यों? इन चारों में से वो कौन सा रीज़न है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो फर्स्ट है, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंजेस। बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अलग अलग सिचुएशंस में कि कैसे डील करना है। सेकेंड, सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, यानी कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को ये कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हमने गोल्स पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इनके। सो डेवलपमेंट भी करता है ये सोसाइटी का। सो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? हमने 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो हमें बताना है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता ही है, ताकि वो इतना प्रॉफिट कमाए कि अपनी जो कॉस्ट है उसको कवर कर पाए। नेक्स्ट, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन। सो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना या फिर उसकी ग्रोथ होना, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। और लास्ट है, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये उनका सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट और लास्ट है आज का क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि मैनेजमेंट के कौन से फीचर की बात की जा रही है, कि मैनेजमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भी, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भी। सो इससे क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है? नहीं। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये भी मैनेजमेंट का फीचर है, लेकिन ये इस स्टेटमेंट को तो जस्टिफाई नहीं करता। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, जिसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, तो ये इसको भी डिनोट नहीं करता। और लास्ट है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगी ही होगी। सो जो हमारा ये स्टेटमेंट है, इसमें परवेसिव फीचर को दिखाया जा रहा है कि मैनेजमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। सो इसका आंसर होगा परवेसिव। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।